नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ पार्ट 5 मिठाई वाला का क्वेश्चन आंसर। तो प्रश्न अभ्यास देख लेते हैं हम। इसके आंसर आपको मैं समझा दूंगी ताकि आप एग्जाम में इसे बिना पढ़े भी, अगर आप मेरी एक बार वीडियो देख लेते हैं तो बिना पढ़े भी आपके दिमाग में कुछ चीज़ें रहे जिसकी वजह से आप उसका आंसर लिख सके, ताकि आपके पूरे मार्क्स नहीं कटेंगे। अगर आप रट के नहीं जाते हो तो आपको समझ में आनी चाहिए चीज़ें, ताकि आप आराम से लिख सको। तो चलिए शुरू करते हैं, थोड़ी हेल्प हो जाएगी आपकी। अगर वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इन सब से रिलेटेड कोई जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाली हूँ, इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी कि उस आपको और समझा के मतलब आपकी किसी भी तरीके से हेल्प कर सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? तो चलिए इसका आंसर बताती हूँ। अब देख लेते हैं। मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें इसलिए बेचता था ताकि एक ही चीज़ बार बार मिलने से बच्चे ऊब न जाए। जैसे आपको रोज़ दाल चावल दिया जाता है तो आप कहते हो ना कि मम्मी मुझे आज दाल चावल नहीं खाना, आज कुछ और बना दो, कुछ अच्छा बना दो। तो वैसे ही मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें लेकर आता था ताकि बच्चे जो है एक ही चीज़ खाकर ऊबे ना, मतलब उनका मन वो ना हो जाए कि नहीं भैया अब नहीं खाना हमको। और वह महीनों बाद इसलिए आता था, क्यों लेट आता था? क्योंकि वो उसको इंतज़ाम करना पड़ता था उन अलग अलग चीज़ों की जो बच्चों को पसंद आए। तो क्या करता था वो? इसलिए आता था, मतलब महीनों बाद इसलिए आता था क्योंकि उसे सभी बच्चों के लिए चीज़ें इंतज़ाम करनी होती थी। इससे बच्चों में उत्सुकता भी बनी रहती थी। बच्चों को लगता था ना कि अरे यार इस बार क्या लेके आएगा मिठाई वाला, इस बार क्या क्या लेकर आएगा। तो ये जो एक उत्सुकता होती है ना, ये उसके बच्चों में बनी रहती थी। इसी वजह से वो क्या करता था, महीनों बाद आता था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे? अब चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। मिठाई वाले का मधुर आवाज में गा गा कर अपनी चीज़ों की विशेषताएं बताना। मतलब वो गा गा कर क्या करता था, एक बहुत ही मीठी आवाज़ में गाकर अपने जो भी चीज़ें लाता था उसके बारे में बताता था कि मैं ये लाया हूँ, इससे ये होगा। और बच्चों को ये सुनना बहुत अच्छा लगता था और बड़ों को भी। उसके बाद बच्चों की मनपसंद चीज़ें लाना। बच्चों को जो पसंद थे वो सारी चीज़ें वो ढूंढ ढूंढ कर लाता था। लाभ कमाने के चक्कर में न रहना। वो लाभ कमाने के चक्कर में, मतलब ऐसा नहीं लगता था उसको कि मैं ज़्यादा पैसे कैसे कमा लूँ, लाभ कमाने के चक्कर में नहीं रहता था। बच्चों से अपनत्व, अपनापन दिखाता था। बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता था। वो बहुत 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 प्यार से बात करता था, गाना गाता था, उनके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाता था। तो ये बच्चों से वो एक अपनापन एक बच्चों को लगता था उससे। कोमल और प्रेम पूर्ण व्यवहार दर्शाना, मतलब अच्छे से व्यवहार करता था, अच्छे से बिहेव करता था। तो कोई भी ऐसा करता है तो वो अच्छा लगता है। तो व्यवहार दर्शाना आदि ऐसी विशेषताएं थी कि बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। ये सारी विशेषताओं में से आपको जो भी चीज़ें याद रहें वो आप लिख सकते हैं क्वेश्चन के आंसर में। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न क्रमांक 3। विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? अब इसका उत्तर, एक ग्राहक के रूप में विजय बाबू अपना तर्क पेश करते हुए कहते हैं कि तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है। ग्राहक को दुकानदार पर विश्वास नहीं होता है। क्या होता है, जब हम दुकान में जाते हैं, कोई चीज़ की बड़ाई करता है दुकान वाला और वो चीज़ 2 दिन में टूट जाती है तो हम उसे जाके बोलते हैं ना कि आपने तो बहुत बड़ाई की थी, आप बहुत झूठ बोलते हो। और इस टाइप की जो चीज़ें होती है, यही जो बहस हुई थी उन लोग के बीच, इसी टाइप की बातें हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? तो उत्तर देख लेते हैं। खिलौने वाले की मादक मधुर आवाज़ सुनकर, मतलब वो बहुत ही प्यारा बोलता था, तो उसकी जो मधुर आवाज़ थी उसको सुनकर बच्चे चंचल उठते थे और उसके स्नेहपूर्ण कंठ से फूटती हुई आवाज़, मतलब मधुर आवाज़ को सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती थी। सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते थे कि मतलब खिलौने वाला आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 5। रोहिणी के मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया? तो चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। मुरली वाले का स्वर रोहिणी को जानी पहचानी सी लगी। उसे याद आया कि खिलौने वाला भी इसी प्रकार मधुर कंठ से गाकर, मधुर आवाज में गाकर खिलौने बेचा करता था, इसलिए उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 6। किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था? उसके इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? उसने।
इसका आंसर देख लेते हैं। मिठाई वाला रोहिणी की बात सुनकर भावुक हो गया था। उसने इस छोटे व्यवसाय को अपनाने का कारण यह बताया कि इससे उसे अपने मृत बच्चों की झलक दूसरे के बच्चों में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 7, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर देख लेते हैं। अब इस बार मैं ये पैसे न लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि एक तो पहली बार किसी ने उसके प्रति इतनी आत्मीयता, इतना प्यार दिखाया और उसके दुख को समझने का प्रयास किया। दूसरा, उसे रोहिणी के बच्चे चुन्नू मुन्नू में अपने ही बच्चे नजर आए। इसी कारण उसने पैसे लेने से मना कर दिया। अगला देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 8, इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है? तो उत्तर देखेंगे, आज भी कुछ और तेजी से पीछे से बात करती हैं। कुछ औरतें तथा कुछ जैसे ग्रामीण महिलाएं, मतलब जो जैसे घूंघट में रहती हैं औरतें, जहाँ घूंघट के पीछे से या दीवार के पीछे से बात करती हैं, वो क्यों करती हैं? तो कहाँ होता है, ग्रामीण महिलाएं जो होती हैं, गांव की जो महिलाएं होती हैं तथा कुछ मुस्लिम परिवारों की महिलाएं भी ऐसा करती हैं क्योंकि उनमें पर्दा प्रथा का प्रचलन आज भी है। आज के समाज में पर्दा प्रथा सही नहीं है। तो ये थे सारे क्वेश्चन आंसर। अगर इनमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी आपकी हेल्प करने की। वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मैं मिलूंगी आप लोगों से अपनी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।